गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से। आज थोड़ा सा लेट में उठी हूँ क्योंकि ना बिल्कुल निश्चिंत होकर उठी थी, क्योंकि हस्बैंड भी है घर पे और सासू माँ तो है ही, और बच्चों की छुट्टी है, मेरी भी छुट्टी है। मतलब 5 बजे मैं उठी थी और यहाँ पे हो गया है 5:15 और थोड़ा सा छत में वॉक किया, एक्सरसाइज किया और मैं नीचे आ गई थी। तो एक चीज़ की आज मैंने लुबन का धूप मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो उन्होंने कहा था सुबह सुबह इसको ना पूरे घर में धूप करना तुम, और ना बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। धूप करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, मैंने किया अपने लिए गर्म पानी और बैठ के ना आराम से मैंने गर्म पानी पिया और मैंने अपने हस्बैंड को भी दिया था। और फिर उसके बाद मैंने सभी के लिए बनाई चाय, और आज मैंने अदरक की चाय बनाई है। और मम्मी, मैं और मेरे हस्बैंड ने सुबह सुबह साथ में चाय पीते तो अच्छा लगता है, और हस्बैंड आते ना साथ में चाय पीते तो बहुत बढ़िया लगता है। और दिन तो हमें टाइम भी नहीं होता, हस्बैंड कहाँ मैं कहाँ, और मम्मी भी घर में तो है पर साथ में बहुत कम चाय पी पाते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग साथ में चाय पी रहे हैं। फिर उसके बाद स्टार्ट हो गया था हमारा डेली का रूटीन, मतलब झाड़ू पोछा और साफ़ सफाई। तो यहाँ पे ना अभी मैं तो कर रही हूँ क्लीनिंग का काम, मतलब सोफ़े कवर को सही से झाड़ के इनको अच्छे से बिछाने का काम, और मम्मी का लगने लग गया था झाड़ू। तो यहाँ पे 6:30 होने वाला है, थोड़ा सा हमने गप्पे शप्पे की बैठ के, और मेरे हस्बैंड जी ने लगा रखे थे भजन, तो वही सुन रहे थे हम। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह ना, पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है पूरे घर में। तो यही चीज़ होती है, ज़्यादा मतलब बोले कम और भजन वगैरह सुने सुबह, और सब अपने अपने काम में रहें। और ना मतलब ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है मुझे कि अपने काम में बिज़ी रहें और बहुत अच्छे से काम करें, और जो भजन वगैरह लगे रहें तो मतलब ना हमारा मन जो है काम में लगे रहता है और हमें कोई टेंशन नहीं रहती, क्योंकि भजन लगने से ये होता है ना, हमारा ध्यान पूरा वहीं पे रहता है, तो एक मेडिटेशन टाइप का हो जाता है। तो यहाँ मम्मी का झाड़ू लग रहा है और मम्मी बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रही है, साथ में मैं भी कर रही हूँ। मतलब मैं तो अभी यहाँ पे सोफ़ा कवर लगाती हूँ, फिर उसके बाद पोछा लगाऊंगी, और मम्मी जो है झाड़ू लगा रही है, और कोने कोने से बहुत अच्छे से झाड़ू लगाती है, और ऊपर जाले वगैरह भी अच्छे से साफ़ करती है। तो यहाँ मैंने सोफ़े साइड कर दिए थे और मम्मी को बोला था आप यहाँ से मारते थे, यहाँ से मार लो। वैसे मम्मी को मना करते हो, आप मत लगाओ, मैं ये लगाऊंगी, पर मम्मी ज़बरदस्ती खुद ही लगाती हैं। और मम्मी को ना शौक है, मतलब काम करते रहना अच्छा लगता है मम्मी को। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी ने कर लिया पूरा बेड सही, और ये 2 कंबल, अब तो थोड़ा ठंडा होने लग गया ना, तो बच्चे मोटे कंबल को मांग रहे, तो मैंने निकाल के रख लिया था। और ये कुछ कपड़े पड़े हुए थे, इनको मैंने सही से फोल्ड कर लिया और सही से रख लिया। तो मम्मी पहुंच गई है बैठक में, और मेरा अभी तक पोछा लगना स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं और काम के पीछे लग जा रही हूँ। जो भी काम ऐसे छोटे मोटे हैं ना, पहले उनको सही से रख रही हूँ, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पति देव जी आ गए थे, इन्होंने भजन वगैरह लगा रखा है अभी तक, और बाहर गए थे। और इनको ना पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो अपने पौधों को ज़रूर देखते रहते हैं। और यहाँ भी भगवान का धूप लगा के रखा है। और मेरा छोटा वाला बेटा ना नहा धो के आ गया था, पहले मैंने इसको तेल वेल लगाया, क्योंकि इसको ना आज पता है पापा आते हैं ना, तो इसको बहुत शौक है कि फटाफट से मैं नहा लूँ और पापा के साथ मतलब घूमते रहूँ। तो फटाफट आज सबसे पहले यही नहा गया था, और अभी कोई भी नहीं नहाया है हमारे घर में, मतलब सबसे पहले यही नहाया है। और आदित्य भी सो रहा है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, और मेरे हस्बैंड बाहर फूलों में लगे पड़े हैं। और मैंने रजित को नहला के बैठा दिया था और बोला था पढ़ने के लिए बैठ जाओ, पर वो पढ़ नहीं पड़ेगा, मुझे पता है वो पापा के पास चले जाएगा। तो यहाँ मेरा पोछा लगना स्टार्ट हो गया है। सभी होने कोने से अच्छे से पोछा लगा लिया, क्योंकि और दिन ना टाइम नहीं मिल पाता अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो मंदिर वाले रूम में लगाया पोछा, फिर उसके बाद मैंने अपने रूम में लगाया, फिर ये डाइनिंग हॉल में लगा लिया। तो यहाँ पे ना बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, रूम छोटे छोटे हैं और ना बहुत सारा सामान हो गया, तो थोड़ा सा ना पोछा लगाने में दिक्कत होती है। तो इन सबको चेयर वगैरह को बाहर निकालनी पड़ती है, फिर उसके बाद पोछा लगाना पड़ता है, अगर अच्छे से लगाना हो तो। और जब स्कूल जाते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि फटाफट फटाफट ऐसे ही लगा लेते हैं हम, और ढंग से क्लीन भी नहीं हो पाता है। तो यही चीज़ थी कि मैंने फटाफट तो नहीं हो रहा था, मतलब जब मैं लगा रही थी तब तो फटाफट कर रही थी, पर डीप क्लीनिंग में टाइम ज़्यादा लग जाता है, हमें अच्छे से होने कोने से ही लगाना पड़ता है। तो यहाँ किचन में भी ना हाथ से लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हो जाती है यहाँ के मतलब जो भी स्लीव्स वगैरह हैं, और नीचे फर्श भी ना बहुत गंदा हो जाता है, काला काला होने लग जाता है। तो यहाँ पे भी मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और ना कभी कभी बैठ के पोछे लगाने का ये फ़ायदा होता है कि हमें ना गंदगी दिखने लग जाती है, और यहाँ पे छींटे के निशान मुझे दिख रहे थे, तो यहाँ पे जहाँ पे छींटे के निशान दिख रहे थे वहाँ पे अच्छे से पोछे से साफ़ करते जा रही थी, क्योंकि और टाइम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे अच्छे से पोछे लगाने के बाद किचन से मैं आ गई थी, और फिर मैंने ना टीवी वाले रूम में यहाँ पे
जो भी डस्ट है ना, ये भी हम अच्छे से साफ़ नहीं कर पाते हैं। फूलों में भी डस्ट दिख रही थी। वैसे दिवाली की सफाई अभी हम करेंगे तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सफाई डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, पर यहाँ पे क्या हो रहा था ना, मकड़ी के जाले और डस्ट वगैरह ना रोज़ हो जाती है, तो हफ्ते में एक बार तो अच्छे से डस्टिंग ज़रूर करनी चाहिए। बहुत से लोग डेली करते होंगे, हाँ हम भी डेली करते हैं, पर उतनी ज़्यादा डेली नहीं हो पाती है, मतलब तीसरे दिन चौथे दिन ऐसे होती है। तो यहाँ पे आज छुट्टी है तो फिर मैंने कहा अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, और जहाँ पे डस्टिंग है उसको भी साफ़ कर लिया। और आज कालीन नहीं उठा रही हूँ, इसके नीचे से ही पोछा लगा लेती हूँ, और कल करूँगी पूरा कालीन उठा के अच्छे से सफाई। और मेरे हस्बैंड जी की स्टार्ट हो गई है पूजा, और वीडियो में आने के लिए मना कर रहे थे, पर मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली इनकी। और यहाँ पे ना पोछा लगने के बाद पायदान वगैरह अच्छे से झाड़ के अंदर लेके आ गई थी, और जहाँ जहाँ रखते हैं वहाँ पे रख लिया। तो हर डोर के आगे हमने एक पायदान रखा है, ताकि रूम में जाने से पहले अच्छे से पैर साफ़ करके बच्चे अंदर जाएं, अदरवाइज़ बच्चे ही ज़्यादा गंदगी करते हैं। तो यहाँ पे भी सूख गया था, पोछा लगाने के बाद मैंने यहाँ पे कालीन को बिछा लिया है। और रचित नहा धो के यहाँ पे टीवी के पीछे लग गया, क्योंकि पापा ने ना इसका टीवी में रिचार्ज कर दिया, तो आज इसको इतनी खुशी हो रही है, टीवी के पीछे बैठ गया है। मैंने इसको डांटा भी, फिर भी टीवी देख रहा है। तो यहाँ पे ना सोफ़े के नीचे भी अच्छे से सफाई नहीं हो रखी थी, तो मैंने हाथ से ही किया यहाँ पे साफ। और सोफ़ा साइड करके अच्छे से वहाँ पे भी पोछा लगा दिया। फिर मैं आ गई थी स्टडी रूम में। स्टडी रूम का भी मैंने पहले तो अच्छे से क्लीनिंग की, मतलब पर्दे वगैरह लगाए, और फिर लगाया मैंने पोछा। तो यहाँ पतिदेव जी की हो रही है पूजा, और मेरे पोछा भी लग चुका था, और मैं आ गई थी अंदर। अब कपड़े डाली थी मशीन में, क्योंकि ना आज बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, आधे मैं हाथ से धोऊंगी, आधे मशीन में डालूंगी। क्योंकि हाथ से धोने वाले वो कपड़े हैं जो बच्चे बहुत ज़्यादा गंदे कर देते हैं, और उनका मैल ना ये मशीन से नहीं जा रहा है। तो यहाँ से मैं पहले वो वाले कपड़े धोऊंगी जो बहुत हल्के होते हैं, मतलब जो डेली यूज़ में हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने सारे कपड़े मशीन में डाल दिए थे। फिर मेरे हस्बैंड जी ने जलाई धूप, मतलब इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना इसकी, तो मैं आ गई। इसमें लोवान और गाय का घी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, तो मैं आ गई थी यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड जी ने कर ली थी पूजा पाठ। और मैं चली गई थी नहाने के लिए। यहाँ ना मैंने बच्चों के शूज़ वगैरह धोए, और बच्चों के बैग भी धोए स्कूल के, बहुत गंदे हो रहे थे। और कुछ कपड़े धोए जो हाथ से धोने थे, मतलब स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह। और जो मशीन में डालते वो कपड़े भी धुल चुके हैं, तो उनको एक बाल्टी में डाल दिया। और जो मैंने हाथ से धोए थे उनको टब में निकाल के मैं लेके आ गई। तो बाहर होने लगी थी बारिश, तो मम्मी ने कहा था अभी ऐसे ही रख दो और बाद में डाल देना छत में। तो यहाँ मैं बाहर देखने आई, यहाँ बूंदाबांदी होने लग गई थी। फिर मैं आ गई थी किचन में बनाई चाय, क्योंकि ठंडा लग रहा था। और चाय बनाने के बाद मैंने बनाया पोहा, और इतना खिला खिला था, टेस्टी सा लग रहा था ना पोहा, देख के मज़ा आ गया। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने पोहा बनाया, और बच्चों को भी आजकल पसंद आ रहा है पोहा, तो फिर मैं डेली बना लेती हूँ। मैं सोचती हूँ कि बना लूँ, तो कई दिन हो गए थे पोहा बनाए हुए, तो हस्बैंड जी भी आए थे, तो मैंने कहा पोहा बना लेती हूँ। फिर मैंने बनाई चाय, और चाय निकाल ली कप में सबके लिए। मैं सबके लिए मतलब मेरी सास और मेरे हस्बैंड और मेरे लिए। और मैंने पहले पूजा की, क्योंकि मैंने पूजा नहीं कर रखी थी, नहा के मैं पूजा कर लेती हूँ। तब तो मेरे हस्बैंड कर रहे थे, इसलिए मैं नहीं गई थी नहाने के लिए। मैंने सोचा तब तक मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो यहाँ पे रेडी हो गया है ब्रेकफास्ट, और मैंने पूजा भी कर ली थी। और मेरा छोटा वाला बेटा ना सॉस निकालने में लगा, सॉस तो हो गया ख़त्म, पर ज़बरदस्ती निकाल रहा, कह रहा मैं सॉस डाल के ही खाऊंगा। मैंने पहली बार देखा था किसी बच्चे को सॉस डालते हुए पोहा में। फिर सॉस तो निकला नहीं, फिर बेचारे को ऐसे ही खाना पड़ा। आज हम सॉस लेके आने वाले हैं, मतलब सारे किचन का सामान भी लेके आने वाले हैं। तो यहाँ पे तो पोहा बहुत टेस्टी हो रहा था, मज़ा आ गया था खाने में, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर हमने किचन के बर्तन वगैरह साफ़ किए, पूरा किचन साफ़ कर लिया था। और मेरी सासू माँ और हस्बैंड जी बाहर चले गए थे, तो मैं बाहर आई ना, तो यहाँ कुछ ऐसा सीन चल रहा है। मेरे हस्बैंड जी आ गए हैं, मतलब पेड़ पौधों के सर मुंडवाने के लिए। मतलब इनको ना ये बिल्कुल झाड़ वगैरह पसंद नहीं आता, इतना गंदा लग रहा था घर के आगे मकड़ी का जाल जैसा। तो इन्होंने ना सारा, मतलब जो भी ये झाड़ियाँ थी ना, इन सबको ना काटने का सोचा, और पूरे जो भी झाड़ियाँ सबको निकाली। कड़ी पत्ता का पेड़ है, पेड़ ही समझो काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसको साफ़ कर रहे हैं। तो इनका ना मिशन था आज इसको पूरा क्लीन करना है इधर। तो मैं आ गई थी छत में कपड़े डालने के लिए, क्योंकि बाहर बारिश रुक गई थी। और छत से नीचे देखा तो मेरे हस्बैंड जी लगे पड़े हैं पेड़ काटने में। मतलब पेड़ नहीं है, छोटा सा है ये, पर ऊपर ना हाई टेंशन तार है, तो वहाँ ना पहुँच जाएगा कि यही डर लग रहा था। तो ये तो लगे थे सफाई मिशन में, और मम्मी भी साथ दे रही थी।
पर मैं अपने काम में लगी थी क्योंकि मेरे थे कपड़े धोने और कपड़े सुखाने। तो मतलब कपड़े तो धो लिए थे मैंने, मतलब कपड़े सुखाने थे, बहुत ज़्यादा हो रहे थे ये। तो अब मैंने कपड़े तो सुखा लिए थे, फिर मैंने लगाए सब में क्लिप क्योंकि हवा भी चल रही थी साथ में। और यहाँ देखिए पूरा मकड़ी का जाला साफ़ हो गया है हमारे घर के आगे से। और जो भी ये टहनियाँ वगैरह है ना, इनको यहाँ पे रख दिया है। अब इनको क्या करेंगे ना, ये सूख जाएंगे, तब इसके बाद या तो इनको जला लेंगे या फिर कहीं पे फेंक के आ जाएंगे। वैसे ये कोई ख़राब नहीं होता, कहीं हम फेंक के भी आएंगे तो खाद ही बनेगी और कुछ नहीं, नुकसान नहीं होता। तो यहाँ लकड़ियाँ ना मम्मी निकाल के रख ले रही हैं। और ये चींटियों ने परेशान कर दिया मेरे हस्बैंड को, मतलब इतना ज़्यादा काट लिया था ना मम्मी और इनको। तो ये अब गाड़ी के पीछे लग गए, इनको बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। गाड़ी साफ़ की, उसके बाद बच्चों को पढ़ाया इन्होंने। और क्योंकि बच्चों के ना एग्ज़ाम होने वाले हैं तो दोनों को पढ़ा रहे थे। मैं आजकल फ्री हूँ तो मैं आ गई थी अपना थोड़ा से बाल बनाने। और मतलब सुबह से ना बस ऐसी बनी थी जल्दी सी, तो फिर थोड़ा सा मैंने अपने बाल बनाए और बिंदी वगैरह लगाई। इतने ज़्यादा बाल झड़े ना दोस्तों, मतलब अपने बालों को देख के ना ऐसा मन कर रहा था इनको सबको काट दूँ। फिर मैंने बाल बनाए। बाल इतने सुंदर तो है नहीं कि खुले रखूँ, तो मैंने जूड़ा बना लिया था। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सिंदूर लगाया, क्योंकि ना सिंदूर लगाना ज़रूरी है, सुहाग की निशानी है, डेली लगाना चाहिए। बिंदी तो लगी हुई है। और उसके बाद थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई, क्योंकि भाई थोड़ा सा सुंदर लगेंगे तो पूरा दिन अच्छा जाता है, ऐसा मेरा मानना है। और फिर मैं आ गई थी दिन का खाना बनाने। तो यहाँ पे मेरी कढ़ाइयों का कलेक्शन देख लीजिए आप। इतनी सारी कढ़ाइयाँ होते हुए मैं एक ही कढ़ाई में बनाती हूँ, आप देखते ही होंगे। मेरी 5 कढ़ाइयाँ थी पहले, मतलब जो हमने मार्केट में देख के नई कढ़ाई लेके आए थे और कुछ नए बर्तन लेके आए थे। मतलब मेरे पास 6-7 कढ़ाइयों का कलेक्शन था। उसमें से ना मैंने जो लोहे की बहुत पुरानी हो गई थी वो वापस कर दी, एल्यूमिनियम की कढ़ाई वापस कर दी है मार्केट में, मतलब उनको दे के एक्सचेंज करके हम नई कढ़ाई लेके आए, कुछ नए बर्तन लेके आए। तो यहाँ पे अब मेरे पे सिर्फ 5-6 कढ़ाइयाँ हैं। और मैं उसमें से ना एक ही कढ़ाई यूज़ करती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसमें ना खाना बहुत टेस्टी बनता है। सच बताऊँ, कोई कढ़ाई ऐसी होती है ना, कोई बर्तन ऐसे होते हैं इसमें बहुत अच्छा खाना बनता है, तो मैं उसी में बनाती हूँ। ये हम भी लेके आए थे, लोहा घाट की कढ़ाई है, बहुत ज़्यादा मोटी कढ़ाई है और इसमें भी खाना ठीक ही बनता है। मुझे मतलब ना कभी होता है कि हमें उसी चीज़ में मतलब पसंद आती है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं जो पुरानी कढ़ाई है ना उसी में बनाती हूँ खाना, ऐसे बहुत कम बनाती हूँ, पर आज बना रही हूँ। और लोहे की कढ़ाई में ही बनाना चाहिए खाना मोस्टली, क्योंकि ना आयरन मिलता है, ये सभी को पता है, और लोहे की कढ़ाई कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। तो यहाँ पे मैंने ना आज कढ़ी चावल बनाने की सोची थी, तो यहाँ मैंने दूसरे पतीले में ना बेसन और दही का घोल, मतलब मिक्सचर जो है वो उबालने के लिए रख दिया था। और यहाँ कढ़ाई में मैं तड़का तैयार करी थी। फिर मैंने क्या किया, सारा जो घोल था ना उसको उसमें मिक्स कर दिया तड़के में, और ये वाली झोली बनाई आज। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं इस टाइप से बनाना, तो मैंने ये बना के रख ली है। और मैंने चावल भी रख लिया है, और जो भी ये प्याज के चिक्कल वगैरह हैं ये सब निकाल के अब इनको मैं बाहर फेंक दूँगी। तो यहाँ पे मेरा खाना तो बन चुका है। तो मेरी सुबह से आज कोई रेस्ट नहीं है, छुट्टी होने के बाद भी ना दिन भर लेडीज़ का यही काम होता है कि कुछ ना कुछ करते रहो। तो यहाँ पर मैं आ गई थी जूतों को देखने के लिए, उनको पलट दिया। पहले ऊपर को रखा था, अब नीचे को रखा। फिर जो और कपड़े थे ना इनको भी पलट दिया, जो सूख गए थे वो उठा के ला गई थी, और कुछ कपड़ों को पलट दी जो गीले थे। फिर यहाँ पे ना गेहूँ भी रख दिए मैंने बाहर, क्योंकि ना आज धूप लगी है और पापा जी का श्राद्ध होने वाला है परसों, तो श्राद्ध के लिए चाहिए नया आटा, तो इसलिए पिसवाना भी आज। तो यहाँ पे मैं कपड़े लेके आ गई थी जो जो सूख गए थे, इनको अच्छे से तय मार लिया। और बच्चे पढ़ाई करने के बाद कर रहे हैं मूवी एंजॉय। और हमारा खाना पीना भी हो गया था दोस्तों, खाने के बाद की वीडियो है। फिर उसके बाद ना आज मैंने मंगाए थे 2 बॉटल, मतलब मेरे को ना ऑयल रखने के लिए बॉटल चाहिए थी कांच की, तो मैंने ये मंगाई थी। और मुझे ना उसमें मैंने देखा इनका साइज़ तो थोड़ा सा छोटा साइज़ आ गया है, पर कोई बात नहीं। एक मैंने रिफाइंड ऑयल के लिए मंगाया, एक सरसों ऑयल के लिए। तो दोस्तों आपको मेरी ब्लॉगिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, सी यू अगेन।